हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का गणित फर्स्ट चैप्टर क्या है पूर्णांक। हाँ, पूर्णांक के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों क्या कर रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करें। ओके, प्रत्येक का मान ज्ञात करें। तो इसमें है क्या क्वेश्चन, भाग देना है। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सभी क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ओके, तो बच्चों भाग देना है। ओके, तो 10 को 30 से भागते हैं तो 10 तिया 30। अब माइनस है, प्लस माइनस। ओके, या तो हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 30 को 10 से भाग देंगे तो -30 से 10 एकम 10, 10 तिया 30। तो कितना बचेगा माइनस का 3। चाहे इस तरह से लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, बहुत ही इजी वे में समझाएंगे। हैं, यहाँ पे देखो बच्चों, 5 दाही 50 है, सीधा लिख देंगे। अब प्लस माइनस देखिए, यहाँ पे माइनस है, अब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो -10। या फिर इसे बट्टे में लिखिए, किसी भी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 जीरो डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा -10। हाँ, तो देखिए हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए एकदम आसान तरीक़ा से, या इस तरह से। भाग मतलब बट्टा है, बट्टे में लिखिए, या ऐसे ही जैसे 9 है 36, तो 9 चौके 36। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस का साइन तो दिखता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला एक बता चुकी हूँ मैं, कि माइनस को अगर माइनस से डिवाइड कर दे तो माइनस माइनस क्या आता है प्लस, फिर प्लस प्लस हो जाएगा प्लस है, फिर माइनस को प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। तो एक जैसे साइन माइनस माइनस प्लस, फिर एक जैसा साइन है। नहीं भी मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, क्योंकि माइनस एक जैसे साइन हो, एक साइन एक जैसे साइन हमेशा पॉजिटिव होते, डिफरेंट साइन हमेशा नेगेटिव होते। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर ये समझ जाते हो तो मुझे लगता है पूर्णांक के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए, उससे आप लोगों के सारा डॉट क्लियर हो जाएगी। ओके, माइनस प्लस का कहीं आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहने वाली, क्योंकि आगे मैं 1.2 में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब आ रहे हैं हम लोग आज सॉल्व क्या कर रहे हैं, 1.3 प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो फिर अब डी नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, 49 को अगर 49 से भागे तो 49 एकम 49। अब यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है कुछ नहीं है, तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों है आंसर। चाहे आप इस तरह से बट्टे में लिखिए या ऐसे ही लिखिए, जो आपको आसान लगता है। अब मैंने दोनों ही तरह से आपको बता दिया है, आप बनाइए। और देखिए 13 भाग, बच्चों देखो यहाँ माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 है। अब इसको एक माइनस प्लस माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा 1, तो 1 को 13 से गुना भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 13 ही हो जाएगा। अब -13। हाँ, अब बच्चों यहाँ पे 0 को अगर हम -12 से भाग देंगे तो क्या होगा, रिजल्ट 0 ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 को अगर किसी भी अंक से गुना भाग करने पे आंसर क्या आता है 0 ही आता है। यहाँ पे जी नंबर देखेंगे, -31 भागा, ओके, -31 भाग, यहाँ पे इसको करते हैं हम, तो देखो बच्चों यहाँ -30 अब प्लस माइनस -1,
माइनस का 31 भाग, और देखो बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 30, 30 और 31, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस के। अब बच्चों 31 को 31 से भाग देंगे तो 31 से कम 31, और देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर क्या हो जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा। एच नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो है बाबू 31 भागा है ना, सॉरी 36 भाग 12, 12 तिया 36 है, अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, अब भाग 3। अब बच्चों 3 को 3 से भागा, 3 एकम 3, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब हम आते हैं आई नंबर की ओर। हाँ, तो बच्चों इसको क्या करना है, -6 को 5 से जोड़ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 5 गया 1, और साइन क्या रहेगा। क्या करते हैं बच्चों, जब भी हमको घटाना होता है तो सीधा सीधा हम जो बड़े अंक है उससे छोटे अंक को घटा देंगे, और देखेंगे कि बड़े अंक के पास साइन क्या है। अगर वो प्लस रहेगा तो आंसर प्लस आ जाएगा, अगर वो माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा। हाँ, तो देखिए बड़ा अंक मेरा 6 था, 6 क्या था माइनस में था, तो हम 6 में से 5 को घटा दिए। हाँ, अब माइनस का 6 था तो चिन्ह क्या होगा, बड़े अंक का हमेशा आएगा, भागा। और यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ भी है माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, लेकिन यहाँ भी चिन्ह क्या है, 2 का बड़ा साइन का क्या है, माइनस का साइन है ना, बड़ा अंक का जो चिन्ह रहेगा वही निकालेंगे। अब -1 को अगर 1 से भाग देंगे माइनस से, तो माइनस माइनस कर देगा, 1 कम 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, क्या कह रहा है बच्चों, ए बी और सी दिखाई दे, हाँ, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी क्या कह रहा है, बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी के। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ए बराबर 12, बी बराबर -4 और सी बराबर 2। यहाँ तो बच्चों ये पहले ही कह रहा है कि ये जो ए भाग बी प्लस सी है वो बराबर नहीं है किसका, इसका। अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो ये साइड हम तो आप लोगों को पहले भी बताए हैं, जैसे मान के चलो बच्चों कि 2 बराबर 2, अगर इधर भी 2 है इधर भी है तो बराबर है, अगर इधर 2 है इधर 3 है तो क्या ये बराबर है, नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो मेरा है ना इस साइड आंसर आता है वो इस साइड नहीं आएगा। ओके, कह रहा है ये दोनों बराबर नहीं है, पहले ही कह दिया कि बराबर नहीं है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। हाँ, ये इतना को सॉल्व करेंगे, ये इतना बराबर नहीं है इतना का। ओके, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो भी मेरे वेरिएबल दिए हुए हैं उसका हम वैल्यू बस पुट कर देंगे। मेरा आंसर जैसे ए है तो ए का वैल्यू कितना है 12, भागा है तो यहाँ पे भाग देंगे। ओके, ब्रैकेट बी का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 जोड़ सी कितना है 2। ओके, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल देंगे। अब ये कह रहा है, ये तो पहले ही कह रहा है कि बराबर नहीं होगा, फिर भी देखते हैं। अब ए का वैल्यू है 12 डाल देंगे, भाग बी है -4 तो -4 डाल देंगे और इसको घेर देंगे। कभी भी बेटा जब एक साइन टकराती है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, घेर देते हैं। ओके, जोड़ था तो यहाँ पे जोड़ का निशान देंगे। एक का वैल्यू है मेरा 12 और भाग 2। ओके, अब देखो, अब हम सॉल्व करते हैं। 12 भाग, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओके, ब्रैकेट में क्या है बच्चों, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे 4 में से 2 को घटाएंगे और साइन क्या देंगे, जो बड़ा अंक होता है। देखो बच्चों, जो बड़ा होता है ना उसी की वैल्यू होती है। ओके, उसी को सब फॉलो करते हैं, छोटे लोगों के पीछे कोई नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटे को घटा देंगे और हमेशा साइन क्या रहेगा, है ना, जो बड़ा का साइन रहेगा उसी को बड़े को ही फॉलो किया जाता है। तो -2 साइन दे देंगे हम बड़ा अंक का।
अब यहाँ कह रहे हैं बराबर नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12, ओके, तो 12 को 4 से करते हैं। 4 तिया 12, ओके। और साइन क्या हो जाएगा? माइनस का, ये माइनस है, हाँ। 4 तिया 12 और यहाँ पे प्लस ये वाला साइन है, और 2 छक्के 12, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको भाग दें। 2 छक्के 12, साइन क्या होगा? माइनस का 6, दिस नॉट इक्वल। अब इसको जोड़ते हैं तो 6 और 3 कितना होता है? 9। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ 6 आया, यहाँ 9 आया, तो ये क्या हुआ? बराबर हुआ? बिल्कुल नहीं। अब इसी तरह हम 2 नंबर में इसी पे ये जो दिए हुआ है, इसी पे हम बी नंबर का वैल्यू पुट करेंगे और हम इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस का 3 था और प्लस, थोड़ी सी मिस्टेकिंग हुई, प्लस का 6, तो माइनस प्लस माइनस, हाँ, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेकिंग होगी, मैं ये यहाँ जो पहले गड़बड़ा गया ना, इसीलिए साइन पता नहीं चला, लगा कटा हुआ, ओके। तो क्या हुआ, यहाँ माइनस था, है, ये कटिंग जो हो गया था, इसी के लिए थोड़ा मिस्टेकिंग हो गया। तो हम जाने कि माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 को घटाएंगे, साइन क्या है? 6 का साइन प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा, ओके। तो प्लस का ये 3 होगा। फिर भी तो बराबर नहीं है, फिर भी तो इधर -6 है और इधर प्लस का 3 है, तो दोनों बराबर नहीं हुआ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बी नंबर का, और बनाते हैं। चलिए बच्चों, मैंने बी नंबर का भी क्वेश्चन उतार दिया। जो ए नंबर में यहाँ पे देखिए बच्चों, इसी पे जो ए नंबर की जिस तरह वैल्यू डाल करके हम बस सॉल्व किए थे, सेम एग्जैक्ट वैसे ही है। इसी पे क्या करेंगे, अब बी नंबर की जो भी वैल्यू दी हुई है उसे पुट करेंगे और सॉल्व हो जाएगी ये इजीली। तो ए देखो बच्चों, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है माइनस का 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -10, भाग है तो भाग देंगे, ओके। बी कितना है? 1, ओके। जोड़ है तो जोड़ देंगे। सी भी मेरा क्या है? 1, बराबर नहीं है। इसका भी आंसर जो है ना बेटा, इसका इधर जितना आएगा और इधर जितना आएगा, दोनों क्या होगा? बराबर नहीं होगा। अब ए का वैल्यू कितना है? माइनस का 10, हाँ। अब भाग बी कितना है? 1, फिर जोड़ ए कितना है? माइनस का 10, अब भाग सी भी 1 है, ओके। अब देखते हैं, तो माइनस का 10 भाग 1 कितना हो जाएगा? 2, है, बराबर नहीं है। अब देखो बच्चों, 1 को 10 से भाग देंगे तो 1 दाई 10, तो माइनस का 10 ही आ जाएगा। जोड़, उसके बाद 1 को 10 से भाग देंगे तो 1 दाई 10, अब फिर ये भी माइनस का क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखते हैं, 2 पंजे 10, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस, बराबर नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, क्या है कि माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 10, इसको जोड़ते हैं, ओके। पहले ऐसे नहीं, ऐसे -10 से -10 लिखें। फिर देखो बच्चों, प्लस को माइनस से करें, प्लस माइनस -10, ओके। अब क्या हो जाएगा? माइनस का 5 है, पर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 20, लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस का, ओके। तो यहाँ पे देखें, हाँ, उत्तर कितना आया? इसका आया -5, इसका आया -20। तो क्या ये दोनों बराबर है? क्या 5 -5 के बराबर -20 है? बिल्कुल नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन पहले ही कर दिया कि ये दोनों क्या होगा? बराबर नहीं होगा। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को, है। 2 तो सॉल्व हो गया, 3 को, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ओके। तो हम इसका भी क्वेश्चन उतार लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ओके। देखिए बच्चों, तो मैंने ये खाली स्थान का क्वेश्चन सारा नोट कर लिया। इसलिए मैं कर ली कि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो।
वैसे आप लोग बताइएगा ज़रूर कि वीडियो मेरी कैसी लगती है आपको लोगों को। ओके, अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो मैं आप लोगों को आगे भी पढ़ाऊँगी, और मैथ्स के अलावा और भी और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। ओके, और मैं क्लास 6, 7, 8 का मैथ पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और वैसे थोड़ी मुश्किल मुझे भी हो रही है क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे तो आदत है आप लोगों के बच्चों लोग को देख करके क्लास में पढ़ाने की, और विदाउट क्लास इस तरह से पढ़ाना थोड़ा मेरे लिए चुनौती वाली बात है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मन लगा के पढ़िए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे दिख रही भाग देना है। ओके, तो हम यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इतना आ जाए। ओके, तो 369 में कितना से भाग देंगे जो मेरा 369 आ जाए। तो यहाँ देखो बच्चों, 369 एकम 369। ओके, अब बी नंबर में देखेंगे, यहाँ भी है 75 को किस से भाग देंगे कि -1 आ जाए, -75 को। तो बाबू -75 एकम 75, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस दे देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो हमको क्या करना, प्लस का 75 रखना पड़ेगा, है ना। 75 एकम 75, और यहाँ वाला माइनस उठ के यहाँ आ जाएगा। अब सी नंबर में देखते हैं बच्चों कि 206 है, माइनस का 206, तो यहाँ पे प्लस का 1 है, तो यहाँ पे क्या इससे भागा देंगे कि प्लस का 1 आ जाए। तो हमको 206 एकम 206 करना पड़ेगा। ओके, 206 एकम 206, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 है तो हमको यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा, है। तो 206 एकम 206, और माइनस माइनस प्लस। आइए आप लोगों को समझ में। बच्चों ये पूर्णांक की जो चैप्टर है, मुझे लगता है इससे आप लोगों के सारा माइनस प्लस वाला डॉट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को अधिकांश परेशानी ये माइनस प्लस से ही होता है। तो मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को कि जो माइनस प्लस का जो भी टेंशन है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो सॉल्व हो जाए, आगे आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो बाबू यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 87 है, यहाँ भी 87, यहाँ -87 है, यहाँ पे प्लस का 87 है, तो यहाँ पे है ना 87 एकम 87, एक को 87 बार पढ़ेंगे तो 87 आएगा। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ प्लस है, अगर हम एक तो यहाँ भी हमको माइनस देना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमको ब्रैकेट देना पड़ेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ भागा का साइन है, जब 2 साइन टकराता है तो हमें एक को कवर करना पड़ता है सेफ्टी के लिए। ओके, तो आते हम ई नंबर में देखेंगे, एक को कितना से भाग देंगे जो कितना आ जाए, माइनस का 87 आ जाए, तो 87 एकम 87 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी मेरा क्या करना पड़ेगा, हमको 87। हाँ, अब देखो ई भी प्लस प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो मुझे यहाँ पे भी माइनस देना पड़ेगा, हाँ, तब है ना। तो 87 एकम 87 और माइनस 87, तो माइनस प्लस वाला सारा डॉट बच्चों ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, और जो भी माइनस प्लस वाला डॉट है इजीली क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों 48 को हम कितना से भाग देंगे जो 1 आ जाए, है ना। तो 48 को हम 48 से भाग देंगे, 48 से कम 48, और ये एक जो है माइनस में, तो मुझे यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा। ओके, तब तो यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 48 से कम 48, अब प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 है, और किससे भाग देंगे जो यहाँ 20 है, तो 10 है ना, 10 दूनी 20। ओके, तो यहाँ पे हम 10 देंगे, और 2 जो है माइनस का है, तो यहाँ पे हमको माइनस देना पड़ेगा। ओके, एच नंबर में देखते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ पे बराबर 3 है, तो 4 को किससे भाग देंगे, 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12। ओके, तो 4 को है ना 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 आ गया। अब देखिए ये 3 क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे भी मुझे माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे दे रहा है बच्चों कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा युग्म है 6 - 2 है, क्योंकि 6 भाग मतलब 6 को 2 से भाग देते हैं तो -3 आ जाता है। एक तो बच्चों ये तो करके दिखा दिया हमको। ओके, हमको युग्म तो आपको हम समझाए हैं, 2 संख्या जोड़े वाली, जुड़वा संख्या जो जुड़वा के बारे में बताए थे, हाँ, कि जोड़े का। जैसे बच्चों ये कह रहा है 6 और 2 माइनस का 2। ओके, तो ये देख रहे हो दोनों क्या है, एक साथ है, जुड़वा है, एक साथ आ रहा है। तो हमको इसी तरह से 2 संख्या लेकर के क्या कर रहा है, ऐसी तरह से युग्म लेना है, इसी को युग्म कहा जाता है। ओके, ऐसे युग्म लेना है, कितना, 5। कितने युग्म लेने हैं, 5 युग्म लेने हैं। ओके, पहला तो ये युग्म है ही, तो हमको लाना हर बार में क्या लाना है, -3। क्या लाना है, माइनस का है। ऐसा युग्म लेंगे जिसका आंसर मेरा क्या आ जाए, माइनस का। जैसे इसी तरह इसी को अगर हम भाग देते हैं, क्या कर रहा है, a भाग b है। अब इसका वैल्यू हमको a का मान के चलिए, a की जगह हम रख लिए 6, भाग है तो भाग दिए, b की जगह हम रखें -2। अब देखो बच्चों, तो क्या होगा, 2 को 2 तिया 6 और माइनस है तो माइनस डाल देंगे। ओके, इसी तरह हम और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 18। ओके, a की जगह हम 18 लेंगे, भाग b की जगह हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, और -3 लाना है, इसके लिए हम एक चिन्ह को माइनस में रखेंगे, तभी तो माइनस आएगा। एक प्लस रहेगा, एक माइनस चिन्ह रहेगा, तभी मेरा उत्तर क्या आएगा, माइनस में। तो बाबू 6 तिया 18 और प्लस माइनस माइनस। देखिए हम कौन सा युग्म लिए, 18 और -6 हैं, यही 2 युग्म हैं। ओके, इसी को युग्म कहा जाता है। अब हम दूसरा लेंगे, इसी को अगर हम घुमा भी देते बच्चों तो क्या हो जाता है मेरा, यहाँ पे हम मान के चलो 18 है, तो ये 18 माइनस का इधर 18 ले लेते हैं, भाग है भाग, और यहाँ पे प्लस का 6 ले लेते हैं, कुछ चेंज हुआ है, और इसको भाग देते हैं, तो ये युग्म ले लिए हम माइनस का 18 और प्लस का 6। तो इसको अगर भागा 6 तिया 18 और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो हम कितना है, 1 2 3 हुआ। अब इसी तरह से हमको उत्तर में हमेशा क्या लाना है, माइनस का 3 लाना है। हाँ, तो अब हम सोचते हैं यहाँ पे अगर हम 12 ले लेते हैं, 12 को 4 तिया है ना, सॉरी 4 तिया 12, 4 को 3 से भाग देंगे तो मेरा 4 को 12 से भाग देंगे तो उत्तर 3 आएगा, लेकिन हमको एक ठो माइनस रखना पड़ेगा। ओके, तब ना माइनस आएगा। तो 4 तिया 12 माइनस, है ना, आगे उसके बाद कुछ भी ले लेंगे। अब हम लेते हैं 27 को अगर हम भाग देते हैं, कितना, माइनस से 9 से, हैं, तो कितना आएगा, 9 तिया 27 और -27। इसी तरह इसको घुमा भी देंगे, -27 को हम भाग दे देंगे ना +9 से, तो कितना आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा इतना ही। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आ गया 4 5 6, हमको 5 का क्या 5 पूर्णांक लेनी थी। ओके, तो मैंने 6, और एक तो इसी का दिया हुआ था, तो देखिए कि हम कितना 5 युग्म लिए, एक लिए हैं 18 -6, एक लिए -6 और प्लस का 18, एक लिए हम माइनस का 12 और प्लस का 4। ओके, दूसरा लिए हम 27 प्लस का 27 और माइनस का 9, ये भी युग्म है, सॉरी। उसके बाद लिए हम माइनस का 27 और प्लस का 9। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो बच्चों आप इसे नोट भी कर सकते हैं, हाँ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और मैंने जैसे बनाया ये आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, और नहीं बनता है तो एक बार मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद कलम कॉपी लेके बैठिएगा बच्चों, तो इजीली सारा बन जाएगा। ओके।